4 जून के बाद से देश में सियासी उथल-पुथल मची हुई है। एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन चुपचाप अपनी रणनीति बना रहा है, तो दूसरी तरफ एनडीए अपनी सरकार बनाने का ऐलान कर चुकी है। लेकिन इस बीच एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने बीजेपी को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया है। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। एक तरफ पीएम मोदी एक बार फिर प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने की तैयारी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जिन सहयोगी दल के बलबूते पर वो बहुमत का आंकड़ा पूरा कर पीएम मोदी अपनी सरकार बनाने का सपना देख रहे हैं, अब वही एनडीए के दल पलटी मारने की तैयारी में है। जी हां, अब नीतीश के बाद आंध्र प्रदेश के बनने वाले सीएम चंद्रबाबू नायडू की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने बीजेपी की नींद को उड़ा दिया है। दरअसल तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने चंद्रबाबू नायडू के साथ मुलाकात की एक तस्वीर शेयर की, जो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। अब इस तस्वीर के सामने आने के बाद बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही है, क्योंकि जहां दिल्ली में बैठक से पहले तेजस्वी और नीतीश कुमार की एक साथ एक ही फ्लाइट में बैठने की तस्वीर ने बीजेपी को टेंशन में डाल दिया था, तो वहीं अब चंद्रबाबू नायडू की तस्वीर ने बीजेपी को बैकफुट में लाकर खड़ा कर दिया है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू पहले से ही एनडीए में शामिल नहीं होना चाहते थे, लेकिन जनसेना पार्टी के अध्यक्ष पवन कल्याण के दबाव में नायडू को एनडीए में शामिल होना पड़ा, क्योंकि नायडू को आंध्र प्रदेश में बीजेपी की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन जनसेना की बेहद ज्यादा जरूरत थी। आंध्र में इस पार्टी के पास 7 से 8% वोट बैंक है और पवन कल्याण में वो ताकत भी है जो इस वोट को किसी भी दल के पक्ष में मोड़ सकते हैं। यानी पवन कल्याण से गठबंधन नायडू तोड़ना नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने बीजेपी से गठबंधन किया। लेकिन अब नायडू की ऐसी कोई मजबूरी नहीं है, क्योंकि उनकी पार्टी राज्य की 175 में से 135 सीटें जीत चुकी है। ऐसे में अब नीतीश के साथ साथ नायडू भी पलटी मार सकते हैं, और अगर ये दोनों ही नेता एनडीए छोड़ देते हैं तो फिर नरेंद्र मोदी के पास 272 का आंकड़ा नहीं बचेगा। यानी मोदी अगर सरकार बना भी लेते हैं तो वो सरकार ज्यादा समय तक नहीं चल पाएगी। बहुमत नहीं होने के चलते उन्हें इस्तीफा देना ही पड़ेगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।